हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रोग्रेसिव एकेडमी में। हम लोग इस वीडियो में स्पीडी का करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 देख रहे हैं और इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की पूरी साल की कंप्लीट करंट अफेयर्स है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और हमने टॉप 800 एमसीक्यूज की सीरीज चालू की है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पहले वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट, उठो जागो और तब तक मत रुको। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? वो कौन सा राज्य है? वो है गुजरात। गुजरात राज्य को पहला स्थान मिला है और कितने में से मिला है? वो 21 राज्यों में से टॉप पे गुजरात रहा है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है हरियाणा। दूसरे नंबर पे है हरियाणा। दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे पंजाब। तीसरे पे पंजाब। तीसरे पे पंजाब और चौथे पे तमिलनाडु। चौथे नंबर पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु और पांचवें नंबर पे है महाराष्ट्र। पांचवें नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और छठे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। 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 और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो कौन सा बैंक है? वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जुबिन गर्ग को नियुक्त किया गया है। और बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 2001 में। 2001 में। और एमडी एंड सीईओ कौन है बंधन बैंक के? चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर 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 घोष। घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्क्वाड्रन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेला। उसका नाम है वेला। आईएनएस वेला के बारे में जानते हैं कुछ? जब दुश्मन से निपटने की बात आती है तो आईएनएस वेला को उन्नत स्टील्थ और लड़ाकू क्षमताओं में लिए जाना जाता है। लड़ाकू क्षमताओं के लिए जाना जाता है। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी? नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और इसके प्रमुख कौन है नौसेना के? नौसेना के प्रमुख है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? वो कौन है? वो है संजय सुधीर। संजय सुधीर। यह 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। और पहले कौन थे? पहले थे पवन कपूर। पहले कौन थे? पवन कपूर। पवन कपूर। अब पवन कपूर कौन से देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? वो है रूस के। अभी इनको रूस का राजदूत नियुक्त किया गया है। और यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा है दिरहम। यूएई की मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? वो कौन से फिल्म से रिलेटेड थे? वो कन्नड़ फिल्म के थे, कन्नड़ फिल्म के मशहूर अभिनेता थे। और पुनीत राजकुमार, इनको दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था, इनको दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। और वह महान अभिनेता राजकुमार के पुत्र थे। किसके थे? राजकुमार के पुत्र थे, महान अभिनेता राजकुमार के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? वो कौन बनी है? वो है वांग यापिंग। कौन बनी है? वांग यापिंग। चीन ने 16 अक्टूबर को शेनझेऊ 13 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। 16 अक्टूबर को शेनझेऊ 13 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। और उनके साथ पुरुष सहभागी कौन थे? पुरुष सहभागी थे झाई जिगांग। कौन थे? झाई जिगांग। झाई जिगांग उनके साथ थे। और चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और मुद्रा है युआन। मुद्रा युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का इतिहास क्या है? यह पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा के बाद मनाया गया था। कब मनाया था? 2014 में, पहली बार 2014 में। और यह दिन मैरी क्यूरी के जयंती दिन है। यह दिन मैरी क्यूरी का जन्मदिन है, जो भौतिकी में 1903 को, कब? 1903 को नोबेल पुरस्कार के विजेता है, नोबेल पुरस्कार की विजेता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को, 4 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? वो है डेमन गलगुट ने। किसने जीता है? डेमन गलगुट ने। ये कहाँ से है? यह दक्षिण अफ्रीका से। यह दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार है। और उनको पुरस्कार उनके उपन्यास के लिए द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। किसके लिए दिए गए हैं? द प्रॉमिस के लिए। द प्रॉमिस के लिए उनको पुरस्कार दिया है। और उनको कितना मिला है पाउंड? 50,000 पाउंड मिला है। विजेता को 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। विजेता को 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। और 2020 को बुकर प्राइज किसको मिला था? 2020 को मिला था डगलस स्टुअर्ट को। 2020 में डगलस स्टुअर्ट, किनको मिला था? स्टुअर्ट को मिला था। और उनको उपन्यास में कौन से लिए मिला था पुरस्कार? उनको मिला था शग्गी बैन के लिए। किसके लिए? शग्गी बैन के लिए उनको मिला था। और बुकर प्राइज की स्थापना कब हुई थी? बुकर प्राइज की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकनॉल कंपनी द्वारा स्थापना की गई थी। 1969 में बुकर मैकनॉल कंपनी द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मीन्स CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? वो कौन है? वो है शिलवर्धन सिंह। किसे किया है? शिलवर्धन सिंह। और यह इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी विशेष निदेशक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी विशेष निदेशक है। और NDRF के DG कौन है? NDRF के DG है अतुल करवाल। NDRF के DG कौन है? अतुल करवाल। NDRF के अतुल
अतुल करवाल, अतुल करवाल। और एनडीआरएफ की कब हुई स्थापना? एनडीआरएफ की स्थापना हुई 2006 में, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? किन के जयंती पर मनाया जाता है? वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कब से कब थे? 1947 से 1958 तक, 1958 तक वो शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया? 1992 में, 1992 में। और ये दिन उनके जयंती के रूप में मनाया जाता है, और ये दिन उनके जयंती के रूप में मनाया जाता। और पहली बार कब मनाया था? पहली बार 2008 में मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? वो किसने की है? वो है दिल्ली ने। किसने की है? दिल्ली ने। दिल्ली सरकार के तहत 800 श्रमिक मित्र निर्माण, कितने? लगभग 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों को तक पहुंचने के लिए और सरकारी योजना के बारे में जागरूकता फैलाएंगी ये स्कीम। ये योजना सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। और गवर्नर कौन है यहाँ के? अनिल बैजवाल, अनिल बैजवाल, बैजवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संकल्प गुप्ता, कौन? संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन से बने हैं? वो है 71वें। कौन से बने हैं? 71वें। ये कहाँ से? ये महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से। संकल्प गुप्ता ने 6.5 अंक हासिल किए, 6.5 अंक हासिल किए। और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है सर्बिया के अरंड जे लोवक। सर्बिया के सेकंड नंबर पे है सर्बिया के अरंड जे लोवक, लोवक। और 69वें कौन थे? 69वें थे हर्षित राजा, हर्षित, हर्षित राजा, हर्षित राजा। और ये भी महाराष्ट्र से थे, ये भी महाराष्ट्र से थे। और 70वें कौन थे? ये 69वें थे। और 70वें कौन थे? 70वें थे राजा ऋत्विक, राजा, राजा ऋत्विक, ऋत्विक, ऋत्विक। और ये कहाँ से थे? ये तेलंगाना से थे, ये तेलंगाना, तेलंगाना से थे। और ये 70वें थे, ये 70वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं? कौन बने हैं पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी? वो है राजीव कुमार मिश्रा, राजीव कुमार मिश्रा। और पहले कौन थे पीटीसी इंडिया के? पीटीसी इंडिया के सीएमडी पहले कौन थे? पहले थे दीपक अमिताभ। कौन थे? दीपक, दीपक अमिताभ, अमिताभ, अमिताभ। और पीटीसी की स्थापना कब हुई थी? पीटीसी की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1999 में, 16 अप्रैल 1999 में, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे भारत क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? किसे बनाया है भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच? वो है राहुल द्रविड़। किसे बनाया? राहुल द्रविड़ को। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बीसीसीआई की स्थापना हुई दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में, 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है?
BCCI का मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? वो कौन बने हैं? वो है अजीम प्रेमजी। कौन बने हैं? अजीम प्रेमजी बने हैं। इन्होंने टोटल कितने करोड़ रुपए दान किए? इन्होंने टोटल 9,713 करोड़ रुपए दान किए। ये अजीम प्रेमजी कौन है? ये विप्रो के संस्थापक है। किसके? विप्रो के संस्थापक है। किसके? विप्रो के संस्थापक है। विप्रो के संस्थापक है। और सेकंड कौन है? सेकंड है HCL के शिव नडार। HCL के शिव नडार। इन्होंने कितने दान किए रुपए? इन्होंने 1263 करोड़ दान किए। इन्होंने 1263 करोड़ दान किए। और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे है रिलायंस के मुकेश अंबानी। रिलायंस के ये थर्ड नंबर पे है मुकेश अंबानी। और इन्होंने कितने रुपए दान किए? इन्होंने 577 करोड़ दान किए। और फोर्थ नंबर पे कौन है? फोर्थ नंबर पे है कुमार मंगलम बिरला। इन्होंने कितने किए? इन्होंने 377। और आठवें नंबर पे कौन है? अडानी के संस्थापक गौतम अडानी। आठवें नंबर पे अडानी के संस्थापक गौतम अडानी। इन्होंने कितने किए? 183 करोड़ दान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है? वो है हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन से हैं? यहाँ पे नेशनल पार्क है एक सुल्तान और एक कालेसर। एक सुल्तान और कालेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए CEO बने हैं? कौन बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? वो है CS वेंकट कृष्णम। और पहले कौन थे? पहले थे जेस स्टेले। पहले जेस स्टेले थे। और स्थापना कब हुई? बैंक की स्थापना हुई 20 जुलाई 1896 में। 1896 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बैंक का? ये बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन यूके में। लंदन यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? यूसुफ हुसैन कौन थे? वो अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता। यूसुफ हुसैन अभिनेता थे। इनका मृत्यु क्यों हुआ? ये कोविड-19 से पीड़ित थे। ये कोविड के कारण इनका निधन हुआ था। और इनका कहाँ पे इलाज चल रहा था? इनका इलाज चल रहा था लीलावती हॉस्पिटल पे इनका इलाज चल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता? 1 नवंबर को। और विश्व शाकाहारी दिवस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1994 में। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 5 नवंबर को।
वो मनाते हैं 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो कौन बने हैं? वो है अशोक भूषण, अशोक भूषण। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 जून। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जून 2016 में, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने बीओबी के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? किसके साथ की है? वो है एनपीसीआई। किसके साथ की है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना हुई 2008 में एनपीसीआई की। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? वो है कतर में। किस देश में किया जाता है? कतर में। यह 1930 से शुरू हुआ था, जो 1942 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल के बाद यह आयोजित किया जाता है। यह हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। और 2018 का कब हुआ था? कहाँ हुआ था? 2018 का हुआ था? 2018 का हुआ था रूस में। 2018 का हुआ था रूस में। और फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फुटबॉल एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय महासंघ। फीफा का फुल फॉर्म है फुटबॉल एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय महासंघ। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय है जूरिक, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? जूरिक, स्विट्जरलैंड। और अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष है गियानी इन्फोटिनो। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। 21 मई 1904 में हुई थी। और कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी है दोहा। और मुद्रा है रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किया है? वो है राहुल द्रविड़। किसे किया है? राहुल द्रविड़ को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो है 8 नवंबर को। यह 1895 में विलियम रैंडजेन द्वारा एक्स विकिरण को खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। और यह पहली बार कब मनाया था? यह पहली बार 2012 में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? कितने दिख गया है? वो है 9,41,551। 9,41,551 किए गए हैं। और यूपी के नेशनल पार्क कौन सा है? वो है दुधवा नेशनल पार्क। यूपी का नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। चलिए एक लास्ट स्लाइड बची है, कुछ देश और राजधानी और उनके मुद्रा देखते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग और उसकी मुद्रा है वॉन। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल और उसकी मुद्रा है वॉन। और मकाऊ की राजधानी है मकाऊ और उसकी मुद्रा है पटाका। और जापान की राजधानी है
टोक्यो और उसकी मुद्रा है येन। और ब्रुनई की राजधानी है बंदर शेरी और उसकी मुद्रा है डॉलर, उसकी मुद्रा है डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।